बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व आलिहि तय्यिबीन व सहबिहि अजमाइन। नाज़रीन कि ईद की नमाज़ कैसे पढ़नी चाहिए। नाज़रीन, ईद की नमाज़ 2 रकात नमाज है और उसमें 6 तकबीरात होती हैं ज़ायद, जो कि आम नमाज़ों के अंदर अदा नहीं की जाती। तरीका ये है कि सबसे पहले तकबीर तहरीमा इमाम सब कहते हैं, अल्लाहु अकबर कहकर वो हाथ बांध लेते हैं। आपने भी पीछे इसी तरह हाथ बांधने हैं। इसके बाद इमाम सब सना पढ़ेंगे, आपने भी सना पढ़नी है। और सना पढ़ने के बाद इमाम साहब 3 तकबीरात कहेंगे और उन 3 तकबीरात के कहने का तरीका ये है कि तीनों तकबीरात कहते वक्त हाथों को कानों की तरफ उठाना है, फिर नीचे की तरफ लाना है। और ये जब पहले 2 दफ़ा तकबीरात कही जाएंगी तो उन 2 तकबीरात में हाथों को नीचे छोड़ देना है। लेकिन जब तीसरी तकबीर इमाम सब कहेंगे तो तीसरी तकबीर कहने के बाद हाथों को बांध लेना है। फिर इमाम साहब सूरह फातिहा सूरत पढ़ेंगे, उसके बाद रुकू और सजदा होगा। तो ये पहली रकात मुकम्मल हो गई। फिर जब दूसरी रकात के लिए इमाम साहब खड़े होंगे तो दूसरी रकात में भी इमाम साहब इब्तिदान फातिहा और फिर सूरत पढ़ेंगे। उसके बाद फिर 3 तकबीरात कही जाएंगे। उन 3 तकबीरात के कहने का तरीका ये है कि उन 3 तकबीरात में तीनों तकबीरात कहते वक्त हाथों को कानों तक उठाना है और फिर तीनों दफ़ा हाथों को छोड़ देना है, हाथों को बांधना नहीं है। पहली रकात में और दूसरी रकात में फ़र्क ये है कि पहली रकात के अंदर तीसरी दफ़ा तीसरी तकबीर कहकर हाथों को बांधा जाता है और दूसरी रकात के अंदर तीसरी तकबीर भी कहकर हाथों को छोड़ दिया जाता है। फिर चौथी तकबीर कहकर इमाम सब रुकू की तरफ जाएंगे तो आपने भी रुकू की तरफ जाना है और फिर आगे उसी तरह रुकू और सजदा करना है। ये सिंपल सा तरीका है नमाज का। इस हवाले से 2 मसले आप हजरात की खिदमत में रखता हूँ। पहला मसला ये है कि अगर आपने ईद की नमाज में शामिल हुए और पहली रकात में आप उस वक्त शामिल हुए कि जब इमाम साहब तकबीरात कह चुके थे, आप जब इमाम साहब किरात कर रहे थे, सूरह फातिहा पढ़ रहे थे, सूरत पढ़ रहे थे, उस वक्त अगर आप नमाज में शामिल हुए तो अब शामिल होने का तरीका क्या है। जब आप हजरात लेट शामिल होंगे नमाज के अंदर तो उसका तरीका ये है कि आते साथ सबसे पहले तकबीर तहरीमा कह के हाथ को बांधना है। फिर उसके बाद तीनों तकबीरात कहनी है, जैसे कि कहने का तरीका आप हजरात के सामने ज़िक्र किया है। वो तीनों तकबीरात कहकर हाथ बांध के इमाम साहब के पीछे खड़े हो जाना है। और अगर आप आते हैं और इमाम साहब रुकू की हालत में हैं तो उस हालत के अंदर आपने इस चीज़ को नोट करना है कि इमाम साहब रुकू में हैं, तो अभी ही रुकू में गए हैं, तो इतनी देर में मैं तकबीर तहरीमा कहकर उसके बाद तीनों तकबीरात कह के इमाम साहब को रुकू में शामिल हो जाऊंगा। अगर आपको इस चीज़ का कभी इम्कान हो तो फिर तो आप तीनों तकबीरात कह के इमाम साहब के साथ रुकू में शामिल हों, वगरना आप यूँ करें कि आप तकबीर तहरीमा कहें और उसके बाद आप रुकू में शामिल हो जाएं और रुकू के अंदर जाकर आप तकबीरात कह लें। लेकिन उस वक्त रुकू के अंदर जाकर तकबीरात कहते हुए हाथों को छोड़ना या उठाना ये नहीं है, सिर्फ मुंह से ही तकबीरात कह लें। नाज़रीन, दूसरा मसला कि अगर पहली रकत आपसे रह जाती है ईद की नमाज की और आप दूसरी रकत में आके शामिल हुए हैं तो अब आपने पहली रकत कैसे अदा करनी है। पहली रकत को आपने अदा करने का तरीका ये है कि अब इस सूरत के अंदर आप जब इमाम साहब दूसरी रकत मुकम्मल करके सलाम फेर देंगे तो आप खड़े होंगे। तो वैसे तो जब पहली रकत अदा की थी तो तकबीरात इब्तिदान कही गई थी, लेकिन अब चूँकि आपने दूसरी रकत इमाम साहब के साथ अदा की है तो पहली रकत आप अपनी अकेले पढ़ रहे हैं, तो अब इस पहली रकत का तरीका भी दूसरी रकत वाला है। अब तकबीरात आपने इब्तिदान नहीं कहनी, बल्कि तकबीरात आपने सूरह फातिहा सूरत पढ़ने के बाद रुकू से पहले कहनी है और कहने का वही तरीका है जो पहले अर्ज़ कर दिया है। ये ईद की नमाज का तरीका है नाज़रीन। और ये इसके हवाले से 2 मसले आप हज़रात की खिदमत में रखे हैं। वल्लाहु आलम बिस्सवाब।